Hello guys, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about exchange of gases in human physiology। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के डेली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं या फिर कौन कौन सी स्टेज के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इट्स अकर इन 2 स्टेज, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ये किस 2 स्टेज या फिर 2 स्टेप के अंदर मतलब होता है। ये कंप्लीट पूरा होने में 2 स्टेप लेता है। फर्स्ट एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड, सेकंड एक्सचेंज बिटवीन अल्वेलाई एंड ब्लड। फर्स्ट एक्सचेंज जो होता है वो कहाँ पर होता है, टिश्यू एंड ब्लड के अंदर होता है। उस एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड सेकंड एक्सचेंज कहाँ पर होता है, अल्वेलाई एंड ब्लड वेसल्स के बीच में होता है, उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। तो हमको क्या याद रखना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है कितने स्टेज के अंदर या फिर कितने स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है, 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। अब इसकी 2 स्टेजेस होती है। फर्स्ट कौन सी होती है, एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड, और सेकंड जो होता है एक्सचेंज बिटवीन अल्वेलाई एंड ब्लड वेसल्स। जो एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स होता है वो क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। जो सेकंड एक्सचेंज बिटवीन अल्वेलाई एंड ब्लड होता है वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है गैसेस का एक्सचेंज, डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। ये हमेशा याद रखना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस के। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कितने स्टेज के अंदर होता है, 2 स्टेज के अंदर होता है। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, इंटरनल रेस्पिरेशन, एंड सेकंड जो होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है। और किस प्रोसेस के द्वारा हो जाती है, डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा होती है। अब हम लोग देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है किस पर बेस्ड होता है, प्रेशर ग्रेडियंट पर। मतलब गैस का मूवमेंट जो होता है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो हमेशा याद रखना एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है किस पर बेस्ड होता है, प्रेशर ग्रेडियंट पर। गैस मूव्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा याद रखना गैस का मूवमेंट कहाँ पर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। और कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। जैसे कि हमें पता करा कि इसकी 2 स्टेज मतलब 2 स्टेज या फिर 2 स्टेप होते हैं। तो उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन। मतलब यहाँ पर एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है, बॉडी टिश्यू के बीच में हो रहा है और ब्लड वेसल्स के बीच के अंदर एक्सचेंज हो रहा है। इंटरनल रेस्पिरेशन का आते ही मतलब हमें समझ जाना है कि एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा है, बॉडी टिश्यू और ब्लड वेसल्स के अंदर एक्सचेंज हो रहा है। द ऑक्सीजन टेंशन ऑफ प्योर ब्लड सप्लाई इज हाई 100 mm ऑफ Hg। ये बोलना चाह रहा है कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। बट ऑक्सीजन टेंशन ऑफ टिश्यू इज लो 40 mm ऑफ Hg। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो ब्लड सप्लाई होती है हमारी ब्लड वेसल्स उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन हाई अमाउंट में प्रेजेंट है और जो हमारे टिश्यू है बॉडी के उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वह कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और जो यहाँ पर ऑक्सीजन उसका प्रेशर कितना है, 100 mm ऑफ Hg। और जो हमारे टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन है उसका प्रेशर कितना है, 40 mm ऑफ Hg। तो जैसे हमने बात करा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस पर बेस्ड होता है, प्रेशर ग्रेडियंट पर। मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो गैस ब्लड वेसल से कहाँ पर मूव करेगी, टिश्यू के अंदर, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है। ऑक्सीजनेटेड गैस का प्रेशर या फिर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह ब्लड वेसल्स से कहाँ पर मूव करेगा, टिश्यू के अंदर। सो ऑक्सीजन ऑफ ब्लड गोज टू टिश्यू। हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन कहाँ पर जाती है, ब्लड वेसल्स से या फिर ब्लड से टिश्यू में जाती है। अब हम लोग बात करते हैं, हमने ऑक्सीजन की तो बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। द कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन इज मोर टिश्यू देन द ब्लड। ये बोलना चाह रहा है टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है और ब्लड वेसल्स या फिर ब्लड के अंदर अमाउंट कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर मूव करेगी, टिश्यू से ब्लड के अंदर मूव करेगी। हमेशा याद रखना ऑक्सीजन की तो ब्लड, ऑक्सीजन जो होता है ब्लड के मतलब ऑक्सीजन जो होता है ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है और टिश्यू के अंदर कम होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है ब्लड से टिश्यू के अंदर मूव करता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो टिश्यू के अंदर ज़्यादा होती है, ब्लड के अंदर कम होती है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड के अंदर मूव करती है। नाउ ब्लड कंटेनिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन टेक बैक टू द हार्ट बाय वीनस सिस्टम। अब ये बोलना चाह रहा है ब्लड के अंदर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो ये ब्लड किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू, मतलब वीनस सिस्टम के थ्रू, या फिर हम बोल सकते हैं इन्फीरियर वीना केवा एंड सुपीरियर वीना कावा के थ्रू कहाँ पर ले जाया जाता है, हार्ट में। हार्ट से यह वापस लंग्स को सप्लाई कर दिया जाता है।
तो हमने फर्स्ट स्टेप समझ लिया है कि इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम होती है। तो ऑक्सीजन जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो ऑक्सीजन जो होता है ब्लड से टिश्यू में जाता है। बट टिश्यू के अंदर क्या होता है, CO2 ज़्यादा होता है और ब्लड के अंदर क्या होता है, CO2 कम होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर जाती है, टिश्यू से ब्लड के अंदर जाती है। हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन जो होता है वह ब्लड से टिश्यू में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह टिश्यू से ब्लड के अंदर जाती है और ब्लड के थ्रू वह हार्ट से होते हुए वापस लंग तक पहुँचा दी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड स्टेप, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू इंटरनल रेस्पिरेशन समझाना चाहती हूँ। तो आइए देखते हैं डायग्राम के अंदर। ये हमारी क्या हो गई, ब्लड वेसल्स। ये हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, ये हमारे टिश्यू हो गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या थी, ऑक्सीजन ज़्यादा थी और उसकी पार्शियल प्रेशर कितना था, 100 mm/Hg था। और टिश्यू के अंदर क्या थी, ऑक्सीजन कम थी, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना था, 40 mm/Hg। तो जैसा कि हमने देखा, गैस जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, तो ब्लड मतलब कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है वहाँ से वह कहाँ पर मूव कर रही है, टिश्यू के अंदर। फिर इधर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह टिश्यू के अंदर ज़्यादा होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर कम होता है या फिर ब्लड के अंदर कम होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड के अंदर मूव करता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड एंड लास्ट स्टेप ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का नाम आते ही हमें याद आना चाहिए कि एक्सचेंज किसके बीच में होगा। एक्सचेंज यहाँ पर होगा अल्वेलाई के बीच में और ब्लड वेसल्स या फिर ब्लड के बीच में। हमें नाम से ही पता चलना चाहिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था इंटरनल रेस्पिरेशन, तो इंटरनल रेस्पिरेशन का नाम आते ही हमारे माइंड में आना चाहिए कि एक्सचेंज कहाँ पर होगा, टिश्यू एंड ब्लड के बीच में। और जैसे अब हम पढ़ रहे हैं तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का नाम आते ही हमारे माइंड में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए कि एक्सचेंज कहाँ पर होगा, अल्वेलाई एंड ब्लड वेसल्स के बीच में। The oxygen tension in the alveolar air is high 100 mm/Hg। ये बोलना चाह रहा है अल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कितना है, 100 mm/Hg, या फिर क्या होता है ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है। बट ऑक्सीजन टेंशन ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज इज़ लो। ये बोलना चाह रहा है कि हमारी जो अल्वेलाई है उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है और जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है, कम है। तो नॉर्मल सी बात है, ब्लड जो होता है प्रेशर ग्रेडियंट के कारण, या नहीं मतलब गैसेज जो होता है प्रेशर ग्रेडियंट के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। अब मतलब कॉमन सी बात है कि अल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो ब्लड मतलब जो गैसेस है या फिर ऑक्सीजन है वह का एल्विलाई से ब्लड के अंदर मूव करेगी ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। क्यों, क्योंकि एल्विलाई के अंदर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है और ब्लड के अंदर प्रेशर कम है। तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ऑक्सीजन ऑफ अल्विलाई की ऑक्सीजन एंटर इनटू द ब्लड के अंदर क्या करती है, एंटर करती है। ये तो हो गई ऑक्सीजन की बात। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात। CO2 टेंशन ऑफ कैपिलरी ब्लड इज हायर देन अल्विलाई। अब ये बोलना चाह रहा है CO2 की जो टेंशन है या फिर जो भी है अमाउंट वगैरह वो किसके अंदर ज़्यादा है, कैपिलरीज के अंदर ज़्यादा है और ब्लड के अंदर क्या है, कैपिलरी ब्लड के अंदर क्या है, ज़्यादा है और अल्विलाई के अंदर क्या है, कम है। अल्विलाई के अंदर CO2 क्या है, कम है और ब्लड के अंदर क्या है, CO2 ज़्यादा है। तो जैसे कि हमें पता है गैसेस जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो कहाँ से, ब्लड से कहाँ पर मूव करेगी, अल्विलाई की तरफ। तो हमें याद रखना है ऑक्सीजन तो होता है वह कहाँ से मूव करती है, अल्विलाई से ब्लड की तरफ मूव करती है, क्योंकि अल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है या फिर ऑक्सीजन टेंशन जो होती है कम होती है। बट कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह कहाँ पर ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह अल्विलाई के अंदर तो कम होती है एंड ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है। तो ब्लड से कहाँ पर मूव करती है, अल्विलाई के अंदर मूव करती है। ऑक्सीजन टेंशन ऑफ कैपिलरी इज हायर देन द अल्विलाई, सो CO2 एंटर्स इनटू द अल्विलाई। CO2 ब्लड से कहाँ पर मूव करती है, अल्विलाई के अंदर। इट इज़ द ब्रेथ आउट थ्रू द एक्सपायर्ड एयर। ये कहाँ पर ब्रेथ मतलब ये बाहर CO2 को कहाँ पर निकाल दिया जाता है, ब्रेथ के थ्रू बाहर पर, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये हमारी अल्विलाई है और ये हमारी ब्लड वेसल्स है। जैसे कि हम लोगों ने बात करी, ऑक्सीजन जो होता है वह अल्विलाई के अंदर ज़्यादा होता है और ब्लड के अंदर क्या होता है, कम होता है। अल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है और ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन कहाँ पर मूव करेगा, अल्विलाई से ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करता है, क्योंकि गैस जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं CO2 की। CO2 जो होता है,
CO2 जो होता है वह अल्विलाई के अंदर कम होता है और ब्लड वेसल्स के अंदर ज़्यादा होता है। ब्लड वेसल से इसीलिए CO2 जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है और वो ब्लड वेसल्स से कहाँ पर मूव करता है, अल्विलाई के अंदर जाता है और अल्विलाई के एक्सपायरेशन के थ्रू वहाँ पर मतलब बॉडी से एक्सक्रीट कर मतलब बाहर निकाल दिया जाता है, एनवायरमेंटल एयर में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप होता है इंटरनल रेस्पिरेशन और सेकंड स्टेप होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, मतलब उसके अंदर बताया जाता है कि CO2 व कार्बनिक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, किसके अंदर होता है, टिश्यू के अंदर और ब्लड के बीच में कैसे एक्सचेंज होता है। एंड सेकंड स्टेप होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके अंदर हमें बताया जाता है कि हमारी अल्विलाई एंड ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।